नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद को लेकर कानून बनाने जा रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, धर्म समांतर विधेयक 2020 विधानसभा के अगले सत्र में लाएंगे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में लगातार सामने आ रहे लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए मध्य प्रदेश शासन कानून लाएगी। सरकार इसे लेकर धर्म समांतर कानून बना रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में लगातार सामने आ रहे लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए मध्य प्रदेश शासन कानून लाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कानून लाए जाने के बाद गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और 5 साल की कठोरतम सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लव जिहाद जैसे मामलों में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी बनाया जाएगा और उन्हें अपराधी मानते हुए मुख्य आरोपी की तरह ही सजा होगी। और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। इस अधिनियम में अभी यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं, ये परमार्जित होगा, विधानसभा में जाएगा कि यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजेबल तथा गैर जमानती इसे घोषित करें। इसी तरह से प्रलोभन, बलपूर्वक, फ्रॉड तथा बहकावे में धर्मांतरण के लिए किए गए विवाह को नल एंड वॉइड घोषित किए जाने का भी प्रावधान इसमें हम कर रहे हैं। इस अधिनियम में इस अपराध को घटित करने वाले में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को भी अपराध घटित करने का मुख्य व्यक्ति की तरह ही आपराधिक सहभागिता माना जाएगा। अधिनियम में कार्रवाई के लिए धर्मांतरण के लिए बाध्य किए गए व्यक्ति अथवा उसके माता पिता, भाई बहन को शिकायत करना आवश्यक होगा। शादी के लिए धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति अथवा उसका धर्मांतरण करने वाले धार्मिक व्यक्ति को जिला दंडाधिकारी को 1 माह पहले सूचना दिया जाना आवश्यक होगा। सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर पहले शहर में हुए बवाल के दौरान जिस घातक गुलेल का इस्तेमाल हुआ था उसे यूट्यूब पर देखकर बनाया गया था। इस गुलेल से पत्थर या अन्य वजनी वस्तु से 150 से 200 मीटर दूर तक सटीक निशाना लगाया जा सकता है। इसी गुलेल से छतों से पुलिस को निशाना बनाया गया था। उस समय हनुमान ताल, गोहलपुर, आधार ताल क्षेत्र में इसकी डिमांड थी। सीएसपी गोहलपुर ने हनुमान ताल पुलिस के साथ आरोपी के घर दबिश दी। मौके पर गुलेल सहित धारदार हथियार बनाने का कारखाना मिला। पुलिस ने 6 तलवार, 6 बक्का एयरगन, 3 हाईटेक गुलेल व अन्य धारदार हथियार जब्त किए। फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ भीड़ जुटाने और प्रदर्शन करने के मामले में भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अब तक इस मामले में आरोपी बनाए गए 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि मसूद की गिरफ्तारी होना बाकी है। मंगलवार को राजधानी में सांसदों और विधायकों के मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के न्यायाधीश प्रवीण कुमार सिंह की अदालत में तलैया पुलिस की ओर से आरोपी आरिफ मसूद के संबंध में आवेदन पेश किया गया था। पुलिस प्रशासन ने नगर निगम के साथ मिलकर मंगलवार को चाकूबाजी, लूटपाट सहित अन्य अपराध करने वाले गुंडे बदमाशों के मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की गई। डीआईजी हरि नारायण चारी मिश्र के अनुसार सबसे पहले कार्रवाई आजाद नगर में गुंडे रमेश तोमर के घर से शुरू हुई। इस पूरी कार्रवाई में खास बात यह है कि रमेश का कंप्यूटर बाबा कनेक्शन भी सामने आया है। सुबह बड़ी संख्या में निगम की टीम पुलिस के साथ 4 जेसीबी और 4 पोकलेन मशीन लेकर रमेश के आजाद नगर थाना क्षेत्र के इद्रीश नगर में पहुंची और 2 घंटे की कार्रवाई में निर्माण को जमींदोज कर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को सुबह तिरुपति पहुंचे और उन्होंने भगवान बालाजी के दर्शन किए। इस दौरान चौहान की पत्नी और दोनों बेटे भी साथ थे। चौहान परिवार के साथ रात को ही भोपाल लौट आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को तिरुपति बालाजी के दर्शन किए। वहां उन्होंने मंदिर के वरिष्ठ पुजारियों के साथ मुलाकात की और उनका भी आशीर्वाद लिया। चौहान ने इस मौके पर मीडिया से चर्चा में कहा कि उन्होंने कोरोना के जल्द खात्मे और प्रदेश की खुशहाली का प्रार्थना भगवान बालाजी से की। चौहान के साथ उनकी पत्नी साधना सिंह और दोनों बेटे कार्तिकेय और कुणाल भी साथ हैं। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 की बोर्ड परीक्षा के लिए 10वीं व 12वीं के सिलेबस में कटौती कर दी है। इसमें 9वीं और 11वीं में पढ़ चुके पाठ्यक्रम को 10वीं व 12वीं से हटाया गया है। मंडल ने लगभग 20 से 30% सिलेबस में कटौती की है। जिन विषयों में कटौती की गई है उसके सिलेबस को मंडल की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। जहाँ 12वीं के हिंदी में से कवि गोपाल सिंह नेपाली के भाई बहन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बसंत गीत, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का रंगोली, लेखक जनेन्द्र कुमार कहानी खेल आदि कई लेखकों व कवियों के पाठ को हटाया गया है। घोड़ा डोंगरी तहसील के
चोपना थाना क्षेत्र में स्थित तवा पुल से सोमवार देर रात सरिया से भरा ट्रक नीचे गिर गया। ट्रक के नीचे दबने से 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 5 मजदूर और ट्रक ड्राइवर शामिल है। सरिये में दबे शवों को मंगलवार दोपहर 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया। 5 मजदूर घोड़ा डोंगरी के पीपरी गांव के रहने वाले थे। घटना के बाद गांव में सन्नाटा पसरा है। चोपना थाना प्रभारी राहुल रघुवंशी ने बताया कि मुल्ताई का ट्रक भिलाई से सरिया भरकर हीरापुर आया था। ट्रक में करीब 30 टन माल भरा था। ट्रक चालक ने आधा माल हीरापुर में खाली किया और बाकी 15 टन घोड़ा डोंगरी में खाली करना था। देर रात शाहपुर से 8 किलोमीटर दूर तवा नदी पुल के चोपना की तरफ वाले हिस्से में ट्रक अनियंत्रित होकर पुल से करीब 6 मीटर नीचे गिर गया। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। उपचुनाव में जमा हुए लाइसेंसी हथियार अब नगरीय निकाय चुनाव के बाद मिल सकेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उधर लाइसेंस धारियों भी हथियार जमा कराने की परेशानी से बचने के लिए अभी हथियार वापस नहीं मांग रहे हैं। गौरतलब है कि 19 जिलों में 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में लोगों के लाइसेंसी हथियार जमा करा लिए गए थे। जिला कलेक्टरों ने लगभग चुनाव से पहले एक आदेश जारी कर उपचुनाव वाले जिलों के सभी हथियारों के लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए थे। कलेक्टरों ने लाइसेंस धारियों को हथियार चुनाव से पहले थाने में जमा कराने के निर्देश दिए थे। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के बाद राज्य की भाजपा शासित सरकार के पक्ष में बहुमत के बाद अब नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही इन नगर परिषदों की सूची का अंतिम प्रकाशन भी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही इन सूचियों पर दावे आपत्ति बुलवाए जाएंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण करने के बाद इन सूचियों को अंतिम सूची माना जाएगा। इसके बाद सूची में लिपिकीय त्रुटियां तो ठीक की जा सकेंगी, लेकिन नए नाम नहीं जोड़े जा सकेंगे। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों और पंचायत निर्वाचन के प्रति मतदाताओं को जागरूक करने प्रचार प्रसार के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन के संबंध में प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है। जेल मुख्यालय के निर्देशन पर कैदियों को VIP सुविधा देने के मामले में प्रदेश भर में बदनाम महू की उपजेल में अब नामचीन कैदियों की एंट्री बंद कर दी गई है। बदनामी झेलने के बाद महू उपजेल प्रशासन अब अपनी इमेज बदलने में लगा हुआ है। महू की उपजेल उस समय चर्चा में आई थी जब जेल के अंदर घुसकर कुख्यात गुंडे जीतू ठाकुर की हत्या कर दी गई थी। बाद में जेल को लेकर यह मामला चर्चा का विषय रहा था कि यहाँ कैदियों को लेन देन और राजनीतिक संबंधों के आधार पर हर तरह की VIP सुविधा उपलब्ध होती है। स्थिति यह थी कि शहर के कई नामचीन कैदी जोड़ तोड़कर सेंट्रल या जिला जेल के बजाय महू की उपजेल पहुंच जाते थे, ताकि उन्हें अपने परिजनों से आसानी से मुलाकात करने के अलावा अन्य VIP सुविधा उपलब्ध हो सके। कांग्रेस को जिस तरह से उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा और सत्ता से 3 साल के लिए दूर होना पड़ा, उससे अब कांग्रेस में बदलाव की ब्याज शुरू होने वाली है। कई जिला अध्यक्ष इसकी भेंट चढ़ सकते हैं। 28 सीटों की समीक्षा के उपरांत संगठन की कमजोरी भी सामने आई है। कई पदाधिकारियों ने तो काम ही नहीं किया, जिसके कारण कांग्रेसी उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के बड़े नेताओं का यह भी मानना है कि अगर पदाधिकारियों ने जवाबदारी से काम किया होता तो कांग्रेस से भाजपा में गए उम्मीदवारों को इतने वोटों की बढ़त नहीं मिलती। कांग्रेस से मिले संकेतों के अनुसार अब जिला अध्यक्षों को बदलने की तैयारी है और नए ऊर्जावान चेहरों को अध्यक्ष बनाकर मौका दिया जाएगा। दिवाली का त्योहार निपटते ही अब प्रदेश में राजनीतिक सुगबुगाहट शुरू हो गई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही संगठनों में अब नए चेहरे दिखने वाले हैं। भाजपा को जहां अपनी नई कार्यकारिणी घोषित करना है तो कांग्रेस परिवर्तन करना चाह रही है। निकाय चुनाव के पहले ही भाजपा की नई कार्यकारिणी घोषित होने की संभावना है, जिसमें भोपाल से भी कई नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। अभी तक नई कार्यकारिणी में केवल महामंत्रियों की ही नियुक्ति हुई है। अब पूरी कार्यकारिणी का गठन किया जाना है। इसको लेकर हलचल शुरू हो चुकी है और कई नेता प्रदेश संगठन में अपना दावा कर रहे हैं। उपचुनाव के बाद अब कांग्रेस को विकास कार्यों की चिंता सताने लगी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री PC शर्मा ने आरोप लगाया है कि सरकार ने 8 माह में सिर्फ उन 19 जिलों में काम किया है जहां उपचुनाव थे, जबकि सरकार पूरे प्रदेश की होती है, लेकिन शिवराज सरकार ने भेदभाव किया है। शर्मा ने जारी एक बयान में कहा है कि प्रदेश में विकास कार्य ठप हो गए हैं। विधायकों का अधिकार है कि वे इसको लेकर विधानसभा में सरकार से जवाब मांगे, लेकिन शीतकालीन सत्र बुलाने की तारीख तय नहीं की गई है। उन्होंने मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द विधानसभा का सत्र बुलाए और विधायकों की बात सुने। दरअसल विधायकों के लिए अपनी बात सरकार तक पहुंचाने विधानसभा संवैधानिक मंच है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।